नमस्कार दोस्तों। बरसात का मौसम आते ही आंखों के संक्रमण की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू के केसेस बढ़ने लग गए हैं। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पेशेंट आई फ्लू के यानी आंख दुखने की समस्या वाले हैं। स्कूलों में भी जो इस तरह की परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं आई फ्लू के, और स्कूलों में ऐसे बच्चों को मना कर दिया गया है कि वो अपने घर पर रहें, स्कूल में ना आएँ, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई इस तरह के पेशेंट है या किसी को आई फ्लू की परेशानी है तो कौन कौन सी सावधानियां इसमें रखनी है आपको, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चिकित्सा के बारे में जानेंगे और सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि ये परेशानी आई फ्लू की है, यानी आँख दुखने की ये समस्या शुरू हो रही है। आँख दुखने के लक्षणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके आँख में खुजली होना शुरू हो जाती है। आँख खुजलाते हैं तो आँख में थोड़ी लालिमा आती है, फिर आँख धीरे धीरे और अधिक लाल होना शुरू हो जाती है। आँख में चुभन सी महसूस होने लगती है, जैसे आँख के अंदर कोई रेत का कण हो, या फिर जो आपके पलक का बाल कोई टूटकर अंदर रह जाता है उस समय जो चुभन होती है वैसी चुभन आँख में लगातार बनी रहती है। साथ ही आँख में सूजन आ जाती है और आँख के अंदर एक पीला चिपचिपा सा तरल भी निकलने लग जाता है। ये सारे लक्षण दिखें तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको पहचान लेना है कि ये आई फ्लू यानी कि आँख दुखने के लक्षण हैं। इस लक्षण के बचाव की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम किसी को है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उसकी चिकित्सा कैसे करें, उसकी प्राथमिक चिकित्सा आप घर पर कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि इस तरह की परेशानी शुरू हो रही है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी आप रात को सोते हैं और सुबह बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर से उठकर आपने अपने मुंह की बासी लार अपनी आंखों में काजल की तरह लगानी है। आप चाहें तो टॉयलेट जा सकते हैं, शौच होके आ सकते हैं, उसके बाद ये काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ब्रश या कुल्ला करने से पहले आपने ये काम करना है। अगर आप बिस्तर से उठ के पानी पीते हैं तो फिर पानी पीने से पहले भी आपने ये काम करना है। सीधी सी बात यह है कि रात को जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपने मुंह नहीं धोना, कुल्ला नहीं करना, क्योंकि मुंह में जो लार बनी हुई है वो आपकी पेट के अंदर या मुंह से बाहर नहीं जानी चाहिए। वही लार आपकी आँखों के लिए दवा का काम करेगी। ये जो लार है आपकी, ये कई समस्याओं में काम आती है। आँख दुखना तो एक समस्या है, इसके अलावा भी जो मुंह की बासी लार है ये कई परेशानियों में काम आती है। नज़र कम हो गई है, आँखों में दर्द रहता है, आँखों में चुभन होती है, आँखों में खुजली है, खराश है, आँखों में भैगापन है, या इस आँखों की इस तरह की कोई भी परेशानी है तो उसमें बासी जो मुंह की लार होती है ये बहुत अच्छी औषधि का काम करती है। ये एक चमत्कारिक औषधि का काम करती है। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि सुबह जब उठते हैं तो अपने मुंह की बासी लार आपने आँखों में काजल की तरह लगानी है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आँखों में जो चुभन होती है, आँखों में जो दर्द रहता है, हल्की चुभन रहती है, उसके लिए आपको देशी गाय का घी लेना है शुद्ध। उस घी को आपने आँखों में काजल की तरह लगाना है। ऐसा करने से आपके जो आँखों में चुभन हो रही है, जो जलन हो रही है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और चिकित्सा है जो आप आँख के लिए कर सकते हैं। देशी गाय का गोमूत्र आप कहीं से लेकर आइए। वो गोमूत्र देशी गाय का ही होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। जर्सी गाय का अगर आप गोमूत्र लेते हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है, इसलिए आपको देशी गाय का गोमूत्र लेना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो जो गाय आप जिसका गोमूत्र ले रहे हैं वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। इससे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बछड़ी का गोमूत्र ले सकते हैं, वो सबसे उत्तम होगा आपके लिए और बहुत अच्छा काम करेगा। वो गोमूत्र आपको एक एक बूंद आँखों में डालना है सुबह शाम। अगर घर पर भी रहते हैं तो 3 बार डाल सकते हैं, तो सुबह दोपहर शाम भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो आई फ्लू या आँख दुखने की परेशानी है ये इसमें काफ़ी आराम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक काम और है जो आप कर सकते हैं, आप त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं शहद के साथ। साथ ही रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में भिगो दें, उसको ढक कर रख दें और सुबह उठकर उस पानी को आपने छान लेना है। छानने के बाद उसी पानी से आपने आँखों को धोना है। इतना मात्र करने से आपकी ये जो आई फ्लू की प्रॉब्लम है इसमें आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क ज़रूर करें। वो चिकित्सक आपके होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी चिकित्सा की। अब हम बात कर लेते हैं बचाव की, कि ऐसा क्या करें कि ये बीमारी हमारे घर में आए ही ना। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है।
वो बातें ये हैं कि अगर आपके नज़दीक या आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आँख की प्रॉब्लम, आँख दुखने की प्रॉब्लम या आई फ्लू की समस्या हो रही है, तो आपको एक दो बातें हैं वो ध्यान रखने की हैं कि उसके इस्तेमाल किया हुआ तौलिया या कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अगर आपके नज़दीक है और आप उसके आँख में दवा डालते हैं या उसकी केयर करते हैं, तो जब भी आप दवा डालें तो उसके बाद अपने हाथ साबुन से आपने धोने हैं। आँखों को बार बार खुजलाने से या मसलने से बचना है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको भी ये हमें समझाना है और सिखाना है कि बार बार आँखों को नहीं मलना है। अगर वो खेलते कूदते हैं और इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद फिर उनको अपने हाथ साबुन से धोने हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी इस तरह का बैक्टीरिया उनके हाथों में लगकर उनकी आंखों को संक्रमित कर सकता है। बरसात का मौसम है, बच्चे बाहर खेलते हैं तो तालाब, पोखर या फिर गड्ढों में जो पानी भरा रहता है, बच्चे उनमें शैतानी करते हैं तो उनको उससे बचाना है। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद उनके हाथ अच्छे से साबुन से धुलाने हैं। बरसात के पानी में अगर भीग जाते हैं आप तो उसके बाद आपने अपनी आँखों को या अपने चेहरे को साबुन से धोना है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है और वातावरण में धूल मिट्टी के कण हैं तो वो आपकी आंखों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आई फ्लू की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आप आई फ्लू की इस परेशानी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। साथ ही जो चिकित्सा मैंने आपको बताई वो चिकित्सा आप घर पे कर सकते हैं। जैसे ही आपको आई फ्लू या आँख आने के ये लक्षण आपको दिखाई दें, आप घर वाली चिकित्सा शुरू कर दें। यकीन मानिए ये जो चिकित्सा है इससे आपके जो आँखों की परेशानी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ये समस्या धीमे धीमे समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।